हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि नेट के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस फिस्कल पॉलिसी को कवर करते हैं हम। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली होती क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? फिस्कल पॉलिसी तब बनाई जाती है जब हमारे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाए, तब हम फिस्कल पॉलिसी को बनाते हैं। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी में किस रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो कि डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट जो कि है टैक्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो कि है डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट अपने टैक्स और एक्सपेंडिचर में चेंज करके हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को है ठीक कर देती है। अब आप ये सोच रहे होगी कि टैक्स और एक्सपेंडिचर में चेंज करने की वजह से हमारी जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में किस तरह से सुधार आ सकता है। अब आप एक बात सोचो, अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट कम डिसाइड करेगी, अगर टैक्स रेट हमारे हमारे कम है, ठीक है, तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी। अगर टैक्स रेट कम होगा तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा और उनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की नीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। इसीलिए अगर हमारी डिफ्लेशन की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और एक स्टैंडर्ड लाइन जो कि हमने डिसाइड किया गया है उस तक हम अपना पहुंच जाएंगे, अचीव कर लेंगे। अब उससे रिवर्स कंडीशन हो, अगर हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन हो तो हमारी मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। पैसा ज़्यादा आ जाए या कम रह जाए वो भी एक तरीके से हमारे लिए डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एक कमी है वो भी हमारे पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है। अगर हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई, यानी कि लोगों के पास पैसा, यानी कि मार्केट में हमारा पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, तो वो हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोगों के पास से पैसा अपने पास कर ले तो, गवर्नमेंट अपने पास ले ले तो। गवर्नमेंट अपने पास कैसे ले सकते हैं? अब ये तो है नहीं कि वो कह देगी कि हमें इतने पैसे दो या धक्के से वो छीन लेगी। तो वो क्या कर देगी, गवर्नमेंट क्या कर देगी, हमारे टैक्स रेट्स को इंक्रीज़ कर देगी। अगर हमारे टैक्स रेट इंक्रीज़ हो गए तो लोगों के पास से जो कि पैसा किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा चल जाएगा तो उनकी इनकम पे भी इफ़ेक्ट आएगा, उनकी इनकम कम हो जाएगी। अब उनके पास, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा कि उनकी इनकम जो की है वो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड कम करेंगे। अगर वो डिमांड कम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन लेवल है, प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, बेफिजूल में अपना पैसा तो वेस्ट नहीं करेंगे ना वो। तो अगर वो प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी लेबर की नीड जो की है वो भी कम हो जाएगी। हाँ, इससे ये तो होगा कि हमारी जो लेबर मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी नौकरी छीन जाएगी तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये कंडीशन तो हमारी आ ही जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट का रिलेट एक्सपेंडिचर से कैसे है? अब आप ये देखो कि गवर्नमेंट क्या क्या बनाती है। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट मतलब रोड वगैरह बनाती है। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी मतलब कि प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करेगी तो उनकी डिमांड, मतलब कि जो गवर्नमेंट की डिमांड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो बढ़ेगी। अगर वो डिमांड बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट जो की है कोई भी
कोई भी अपना रोड वगैरह बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, तो उसके लिए उसे प्रोडक्ट की नीड तो पड़े ही पड़ेगी। तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करेगी, प्रोडक्शन, यानी कि उसकी नीड बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब स्कूल और कॉलेजेस बनाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब हम एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब करती है, जब हमारे देश में डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाती है, यानी कि हमारी जो डिमांड है हम करते ही नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो की है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है ताकि हमारी प्रोडक्शन की नीड है वो बढ़े और जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। अब हम कई बार ये भी देखते हैं कि ना गवर्नमेंट जो कि अपना कोई भी प्रोजेक्ट एकदम बंद कर देती है। वो कब करती है गवर्नमेंट, जब हमारी डिफ्लेशन की कंडीशन इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है, यानी कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, लोग मतलब कि कम एम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करती है कि गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को वहीं पर बंद कर देती है और मतलब कि उसे उस टाइम पर दोबारा से स्टार्ट करती है जिस टाइम पर हमारे देश में डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ में आया होगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको आपकी ये इन सब नोट्स की फ़ोटोज़ आपको सेंड कर दूँगी। इस सभी में मैंने यही सब लिखा है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे बताना, मैं आपकी जो जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो वर्क कैसे करती है। एक बार ये टॉपिक और हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, जो कि हम बिल्कुल मतलब कि पेमेंट तो करते हैं इसकी, लेकिन इससे कोई भी मतलब प्रोडक्शन नहीं होता। ऐसे हम इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट। इसमें बेसिकली हमारी क्या आ जाती है कि अब अगर मतलब जैसे कि ये हमारी बुढ़ापा पेंशन है, इससे हम इसके लिए हमने पेमेंट तो की, लेकिन क्या हमारा कोई प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ। यानी कि जब हम पेंशन देते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होते हैं, हम उसे अलाउंसेस देते हैं, तो हम क्या उससे उससे हमारा कोई प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ। तो उस ऐसी पेमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी वर्क कैसे कर सकती है। ये दो तरीके से काम कर सकती है, एक होता है हमारा एक्सपेंशनरी और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हम एक्सपेंशनरी देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमारे डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाती है कि मनी सप्लाई जो कि है वो लेस हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाती है और इनकम जो कि है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए मार्केट में मतलब कि डिफ्लेशन की जो हमारी कंडीशन है एक स्टैंडर्ड पॉइंट तक कैसे पहुँचेगी, वही जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे टैक्स रेट है उसे हम डिक्रीज़ कर देंगे और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि टैक्स रेट हमारा डिक्रीज़ हो गया और एक्सपेंडिचर हमारे इंक्रीज़ हो गए। तो ये सब करने से हमारी जो की है
कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, डिफ्लेशनरी कंडीशन इम्प्रूव होकर स्टैंडर्ड पॉइंट तक कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमारे टैक्स रेट डिक्रीज़ हो गए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी और डिफ्लेशन की कंडीशन जो कि इम्प्रूव हो जाएगी। अब होती है हमारी कॉन्टेक्शनरी। इसमें क्या हो जाता है कि हम कंट्रोल करते हैं, इसमें एक्सपेंड करते हैं, इसमें कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमारी मनी सप्लाई जो कि मार्केट में कम है उसे हम मतलब हमारी मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है, उसे हमें कंट्रोल करना है। अब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, उससे कम करना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए अब वो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी आ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, उसे कंट्रोल वो कैसे करेगी कि जो हमारे टैक्स रेट है उसे हम इंक्रीज़ कर देंगे और जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के उसे हम डिक्रीज़ कर देंगे। इसमें क्या हो जाता है, बूम पीरियड आ जाता है, बूम पीरियड, ठीक है। बूम बूम की जो पीरियड हो जाती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, बूम पीरियड आ जाता है बेसिकली हमारा, ठीक है। अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। इसमें क्या है हमारी, देखो, अगर मतलब कि पैसा हमें हमारा कम है, उसे हमें एक्सपेंड करना है, यानी कि हमारी मार्केट में मनी जो है वो कम सप्लाई। इसमें बेसिकली कौन सा, ये किसका डायग्राम है, एक्सपेंशनरी, यानी कि इसमें क्या करना है, हमें मनी को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या कर रहा था, इसमें क्या किया था, हमने टैक्स जो रेट है उसे हमने क्या किया था, डिक्रीज़ कर दिया था, और जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उसे हमने इंक्रीज़ कर दिया था। इसमें क्या था, यानी कि पहले हमारी जो कि मतलब कि जो मनी सप्लाई थी वो यहाँ तक थी, ठीक है, और उसके बाद जब हमने टैक्स के रेट को डिक्रीज़ कर दिया और अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ कर दिया, तो ये लाइन हमारी यहाँ तक चली गई, यानी कि हमारा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक्सपेंड, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी दूसरी कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्शनरी। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी कि मार्केट में हमारा जो कि है पैसा बहुत ज़्यादा है, उसे हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगा, जो कि गवर्नमेंट जो कि है टैक्स रेट जो कि है वो इंक्रीज़ कर देंगे, और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसे हम डिक्रीज़ कर देंगे एक्सपेंडिचर, यानी कि डिक्रीज़ करने का मतलब क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट का कुछ भी काम चल रहा था उसे वो एकदम से बंद कर देंगे। तो उसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी पहले ये लाइन यहाँ पे थी, यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन थी, इन्फ्लेशन था, तो उसे हमने कंट्रोल किया अपने इस इसे हमने अपनाया, यानी कि टैक्स रेट को हमने इंक्रीज़ कर दिया और एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ कर दिया था। उससे हमारी क्या हुआ कि हमारी ये लाइन यहाँ पर शिफ्ट हो गई, और जो कि है हमारे स्टैंडर्ड पॉइंट को हमने अचीव कर लिया। आई होप आपको ये भी आपको फिस्कल पॉलिसी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।